हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, ये BMLT सेकेंड ईयर एंड DMLT सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ऑल एग्जामिनेशंस में, चाहे वो MCQs वाले एग्जामिनेशन हो, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएँ या फिर थ्योरी क्वेश्चंस आएँ, आपका ये जो टॉपिक है वो ज़रूर कवर किया जाता है। और बेसिकली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक भी है। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? जमना। और किसका जमना? ब्लड का जमना। तो ये जो ब्लड कोगुलेशन है, जिसको हम पहले, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, छोटे जब 10th-12th वाली क्लासेस होती थी, तब हम लोग इसी को बोलते थे रक्त का थक्का जमना, मतलब ब्लड कोगुलेशन। तो इसी ब्लड कोगुलेशन को अब, जबकि हमने एक पैरामेडिकल का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो अब ये नॉर्मल कोगुलेशन वर्ड यूज़ ना करके या क्लॉटिंग वर्ड यूज़ ना करके, अब हम अपने मेडिकल टर्म में इसको एक नया नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको? हीमोस्टेसिस। या ये जो हीमोस्टेसिस है, इसको हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म कुछ जगह पे ऐसा भी बोला जाता है, या कॉमनली हीमोस्टेसिस वर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए, हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म मेनली तो आपके बॉडी में तब स्टार्ट होता है जब आपके बॉडी में कोई कट लग गया, कोई ब्लीडिंग लग गया, कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे जब ब्लड का फ्लो कंटिन्यू हमारे बॉडी में हो रहा है, तो ब्लड फ्लो को क्या करना होता है? रोकना होता है, अरेस्ट करना है। ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जो प्रोसीजर हमारे बॉडी में चलता है, उसी को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अब ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। हीमोस्टेसिस या हीमोस्टेसिस, अक्सर सबको स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए दोनों ही स्पेलिंग सही होते हैं। आप हीमोस्टेसिस भी लिख सकते हैं, हीमोस्टेसिस भी लिख सकते हैं। तो हीमोस्टेसिस हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म होता है, जो कि इंजरी होने पर या ब्लड वेसल या मस्कुलर डैमेज होने पर ब्लड फ्लो को अरेस्ट करता है एंड हेमरेज को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बता दिया था कि हमको कोई इंजरी हो रहा है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट फॉर्म करता है, तो उसी को जो रोकने का प्रोसीजर होता है, हेमरेज को कंट्रोल करने का जो प्रोसीजर है, उसी को हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म बोलते हैं। यहाँ पे एक हेमरेज वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो हेमरेज मतलब भी होता है कि कोई कट, प्रिक, मतलब ब्लड वेसल से ब्लड का फ्लो होना, तो इसको हेमरेज वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे हेमेटोलॉजी में। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म देखते हैं। तो हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये है एक्स्ट्रावस्कुलर इफ़ेक्ट, सेकंड जो है ये होता है वस्कुलर इफ़ेक्ट, और थर्ड होता है इंट्रावस्कुलर इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट बोलने का मतलब क्या है कि अगर हमको एक्स्ट्रावस्कुलर में कोई चोट लगता है तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है ब्लीडिंग को, अगर वस्कुलर में कोई चोट लगता है या कोई इंजरी होता है तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, इंट्रावस्कुलर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सब अपने अपने लेवल पे इम्पॉर्टेंटली फंक्शन करते हैं। तो सभी का जो फंक्शन है उसको एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है इफ़ेक्ट, वो हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रावस्कुलर इफ़ेक्ट। वेस्कुलर जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है वेसल्स के लिए, तो वेस्कुलर, अब यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रावस्कुलर। एक्स्ट्रा मतलब बाहर की ओर, किसके बाहर की ओर? वेसल्स के बाहर। तो वेसल्स के बाहर क्या प्रोसेस होता है जब हमको कोई इंजरी होती है? तो ब्लड का फ्लो फिज़िकली एंड बायोकेमिकली कंट्रोल्ड होता है, ये तो हम जानते ही हैं। इंजरी होने पर मसल्स एंड स्किन में मैकेनिकली ब्लड फ्लो को क्लोज करता है। चोट लगने पर टिश्यू के थ्रू सर्टेन सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। हमारे बॉडी में जब एक्स्ट्रावस्कुलर इफ़ेक्ट होता है तो टिश्यू के थ्रू एक सर्टेन सब्सटेंस होता है जिसका सिक्रीशन होता है, जो प्लाज्मा एंड प्लेटलेट के साथ रिएक्ट करता है और ब्लड फ्लो को रोकने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रावस्कुलर इफ़ेक्ट। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? वस्कुलर इफ़ेक्ट।
देखिए सेकंड क्या होता है वस्क्यूलर इफेक्ट में। वस्क्यूलर इफेक्ट में मेनली 2 टाइप्स के मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज़्म है जिसको हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड मैकेनिज़्म है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसको नेट लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जब हम इंज्यूर्ड होते हैं, मतलब जब हमको इंज्यूरी होती है, तब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ते हैं, और मेनली ये सीरोटोनिन की वजह से होता है। ब्लड जो वेसल्स हैं उनका जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीरोटोनिन। तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड का फ्लो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, अपने लेवल पे वो ये काम करते हैं। दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इंजरी होने के बाद प्लेटलेट कोलेजन के कांटेक्ट में आता है। आपको बता देती हूँ अब ये कोलेजन क्या होता है। कोलेजन इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स बने होते हैं, वेसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर, आपने नाम सुना होगा। तो जब हमको कोई इंजरी हुआ तो वहाँ पे हमारे ब्लड वेसल से क्या रिलीज़ होता है, कोलेजन रिलीज़ होने लग जाता है। तो ये कोलेजन किसके कांटेक्ट में आता है, हमारे प्लेटलेट के कांटेक्ट में आता है। तो कांटेक्ट में आने से इंजरी साइट पर अडेयर हो जाते हैं। अडेयर होना मतलब जिस साइड पे इंजरी हुआ है उस साइड पे ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का प्रोडक्शन करता है, जो कि अडेरेशन मतलब चिपकने के लिए को प्रमोट करता है और प्लग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो ब्लड फ्लो को रोकता है। थर्ड हमारा होता है इंट्रावस्क्यूलर इफेक्ट। इंट्रावस्क्यूलर इफेक्ट के लेवल पे क्या होता है, ये बहुत ही सीक्वेंस रिएक्शन है। सीक्वेंस मतलब जो एक के बाद एक कंटिन्यू चलता है, जिसको हम लोग सीक्वेंस रिएक्शन बोलते हैं। यह मैकेनिज़्म कम्प्लीटली क्लॉटिंग फैक्टर से कंप्लीट होता है, मतलब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें मेनली फैक्टर्स का एक्टिवेशन इंट्रिंसिक कोगुलेशन, जो कि ब्लड में प्रेजेंट सब्सटेंस के थ्रू होता है, और फाइनली फाइब्रिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक क्लॉट का फॉर्म होता है या जो क्लॉट बनाता है। तो ये होता है हमारा इंट्रावस्क्यूलर इफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स है उनका क्या रोल होता है हीमोस्टेसिस मैकेनिज़्म के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं कि हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट का फंक्शन, प्लेटलेट क्या वर्क करता है। तो प्लेटलेट जो है उसका कॉमन इंट्रोडक्शन बता देते हैं। प्लेटलेट डिस्क लाइक एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है जिसका प्रोडक्शन बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट से होता है, जो ब्लड कोगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ब्लड कोगुलेशन कंप्लीट नहीं करता, बस ब्लड कोगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो सेकंड जो है वो पॉइंट देख लेते हैं अब एक एक करके क्या क्या फंक्शन है। तो प्लेटलेट का जो फर्स्ट फंक्शन है, फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग विच ऑफर अ फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड लॉस। तो ये क्या बनाता है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करता है। तो जब ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, मतलब जब ब्लड वेसल में कोई इंजरी लग गई, तब ब्लड वेसल से रिलीज कोलेजन, मैंने आपको बता दिया था कि सारे ब्लड वेसल्स होते हैं तो ब्लड वेसल में कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो अगर ब्लड वेसल डैमेज होगा तो वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, कोलेजन। कोलेजन के कांटेक्ट में प्लेटलेट जब आता है तब वह स्फेरिकल से लॉन्ग प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जो गोल स्ट्रक्चर रहता है उससे वो स्फेरिकल मतलब लंबे लंबे हाथ वाले स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म कर लेता है बनाने के बाद, जिससे प्लेटलेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और अदर प्लेटलेट से अडेयर होकर, मतलब एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से अटैच होगा, दूसरा तीसरे से, ऐसा करके कंटिन्यू वो प्लेटलेट एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं। अडेयर होकर नेट लाइक स्ट्रक्चर प्लग बनाता है। तो वो बहुत सारे प्लेटलेट जब आपस में इकट्ठे होते जाते हैं और जब प्रोजेक्शन लाइक होता है, बीच बीच में कुछ गैप रह जाता है जो किसकी तरह दिखता है, नेट की तरह दिखता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। सेकेंड प्लेटलेट का जो फंक्शन है ये देखते हैं, हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। तो ब्लड कोगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, हमारा प्लेटलेट। कैसे करता है, प्लेटलेट फॉस्फोलाइपोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है।
जिसे PF3 या प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं, जो कोगुलेशन फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए नेसेसरी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटेन द एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। मतलब प्लेटलेट सर्टेन सब्सटेंस आर प्रोडक्ट रिलीज़ करता है जो ब्लड वेसल के एंडोथीलियल लाइनिंग को रिपेयर करने का काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन इसने किया, प्लेटलेट प्लग बनाया। सेकंड फंक्शन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है और ये क्या करता है, रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। तो ये हो गए प्लेटलेट के हमारे 3 फंक्शंस।